पी हो, डीसी हो, आज प्रशासन बेलगाम है, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, आम जनता बेहाल है। इसी को लेकर आज हम लोग बाहर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अंदर में ये बात पूछेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपने क्या ग्रीन सिग्नल दे रखा है कि विधायकों का, आम जनता का किसी को सुनना नहीं है, केवल लूटो और बांटो। और अभी तो गैस के दाम बढ़े हैं, आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, डीजल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई चरम पर होगा और देश तमाशा देखेगी। इस तरह की घटनाएं काफ़ी निंदनीय घटना है, क्योंकि श्रद्धालु काफ़ी श्रद्धा भाव से वो पूजा अर्चना के लिए आते हैं और इस तरह से उनके साथ व्यवहार होना ये कहीं ना कहीं गलत है। और इस संदर्भ में मैंने खुद संज्ञान लिया। सत्र के आधे दिन की कार्यकाल की समाप्ति हो चुकी है और अब भाजपा के तमाम जो विधायक हैं वह प्रदर्शन करते हुए अब नज़र आ रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से भ्रष्टाचार के साथ साथ प्रशासन, पुलिस अधिकारी पर नारेबाजी करते हुए नज़र आ रही है। और जिस तरीके से घटना इन दिनों बढ़ी है, चाहे वो आपराधिक घटना हो या पुलिस की जो कार्रवाई पर जो है, कार्यशैली पर जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं, चाहे वो रामगढ़ का मामला हो, चाहे चतरा का मामला हो, चाहे गिरिडीह का मामला हो, सभी जगह पे महिला दिवस के दिन आपने देखा कि किस तरीके से डीसी जो है महिलाओं पर फटकार लगाते हुए नजर आ रहे, वह वीडियो वायरल हुआ। वही आपने देखा कि रामगढ़ जो राजरप्पा मंदिर है वहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा जो है श्रद्धालुओं को पीटते हुए वीडियो वायरल हुआ था। वही दूसरी तरफ दिखा था कि सीओ जो है अधिकारी, वह किस तरीके से जो है पिटाई करते हुए अपने से खुद से लाठी डंडे से पीटते हुए नज़र आ रही थी। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है भाजपा के विधायकों ने सवाल खड़े किए हैं। अपराधी बेलगाम है, लेकिन प्रशासन जो है जिस तरीके से कार्यशैली कर रही है इस पर भी सवाल कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है, क्या कुछ भाजपा के विधायकों ने सवाल खड़े किए हैं, वही विपक्ष में रहकर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है, और तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका क्या कुछ कहना है इन तमाम आरोपों पर, जो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के जो भाजपा के नेता हैं उनका। यह कुछ आप सुनिए और देखिए कार्रवाई शुरू होने से पहले की। भारत सरकार, केंद्र सरकार टोटली फ्लॉप हो गई है। इसकी विदेश नीति चौपट हो गई है और अभी तो गैस के दाम बढ़े हैं, आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, डीजल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई चरम पर होगा और देश तमाशा देखेगी। मैंने कहा है कि जब ईरान का जो जलवायु जो जहाज आया, भारत सरकार ने उनको बुलाया, वो लोग आए थे ट्रेनिंग देने के लिए, हमारा तेल का सर्विसिंग वगैरह होता है वो देने के लिए एक्सपर्ट लोग आए थे और भारत सीमा में मार देता है। तो क्या होगा विदेश नीति जब अपने मेहमानों की हम रक्षा नहीं कर सकते? तो दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मैं तो कहूंगा कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा संकट देश में आने वाला है। धर्म के नाम पर लड़ाकर आप सत्ता हासिल कर लेते हैं, लेकिन आपकी कोई सोच नहीं है। आज महंगाई की मार, हमारी बहनों, माता बहनों को बताइए, गैस के दाम बढ़ गए। ये हिंदू मुस्लिम करते रहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि देश की मांग है, मैं राहुल गांधी जी से मांग करता हूं कि राहुल गांधी जी, आज आपकी आवश्यकता है, मोदी जी को पढ़ाइए। आप जेएमएम आसाम जा रही है, आज आवश्यकता है देश को। देखिए जो मेरिट है सामने आएगा। आज बताइए, अगर राहुल जी होते तो नस मस्तक हमारा हिंदुस्तान नहीं करता, अमेरिका हमें आंख नहीं दिखाती। पीड़ा हमें है, महिलाओं की पीड़ा है, बहनों की पीड़ा है। धन्यवाद। नेता बाबूलाल मरांडी पहुंच चुके हैं विधानसभा और किस तरीके से विरोध जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारी बेलगाम है, सब ठीक है, बेलगाम कोई नहीं। देखिए, उनका काम है बोलना, वो अपने बोल रहे हैं। सरकार का काम है करना, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अधिकारियों का जो रवैया नजर आया है, जो वीडियो सामने आया है, उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्रशासन जो है अपने दायरे को लांघ रहा है। नहीं, प्रशासन हो चाहे आम पब्लिक हो चाहे राजनेता हो, जो भी अपने दायरा को आगे बढ़ाते हुए किसी भी प्रकार का वो कार्य करती है, तो सबके लिए नियम और कानून बनी है, उस नियम के तहत सारे लोगों को पर कार्रवाई होगी। ठीक, काम कर सकते हैं, जितना तेजी से राज्य के विकास होना चाहिए तो नहीं होता।
तो ये तो एक ज्वलंत मुद्दा है, समस्या है। पिछड़ा हुआ राज्य है, आर्थिक रूप से संपन्न राज्य भी सब लोग बोलते हैं। देश के उन्नत राज्य में हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे राज्य में गिनती झारखंड के है। यहाँ कोई कमी है नहीं, दुनिया भर के संसाधन है, लेकिन अब सरकार की इच्छा शक्ति रहेगी तो निश्चित तौर पर। बिहार में अधिकारी ठीक है, अधिकारी आप लोगों का क्या व्यवहार ठीक रखते हैं या फिर ऐसा ही है? अब तो घेर रहे हैं, बात तो जवाब देना ही पड़ेगा। देखिए, अधिकारी के जो कार्यकलाप है आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। निश्चित तौर पे जब पुलिस कार्रवाई कर रही है, वैसी स्थिति में कोई सिविल अधिकारी इस तरह के निर्णय लेती है, डंडा चलाती है, तो है पीड़ा। लेकिन अब इस पर तो निश्चित तौर पर सवाल कल सीपी बाबू उठाए और उनकी भावना से हम सब भी अवगत हैं। विधायक जी, बिहार में सीएम पद के लिए वैकेंसी निकली हुई थी। देखिए, हम तो अच्छा, यहाँ तो हम एक MLA हैं। हम बिहार की बात करें तो ठीक है, हमको नहीं लगता है। लेकिन निश्चित तौर पे बिहार में 1-2 दिन वेट किए, 2-3 दिन के अंदर में अगर राज्यसभा के चुनाव संपन्न होने के बाद हमको लगता है कि पूरा प्रक्रिया साफ साफ दिखाई देने लगेगा। आप लोग चाहते हैं भाई, हम तो चाहेंगे, कौन नहीं चाहेगा? आप लोग कौन नहीं चाहिए कि हमको बड़ा पद मिले? तो निश्चित रूप से चाहने वाले की इच्छा से तो कुछ होता नहीं है। उसके पक्ष में समीकरण हो, फिर जब तक समीकरण नहीं बनता उसके पक्ष में, तो हम बोलना उचित तो एकदम मुनासिब नहीं समझते हैं। बिल्कुल दिखेगी। देखिए, हम ऐसा नहीं कि प्रखर नहीं है, हर एक चीज़ों को लेकर बड़ी सहजता के साथ हम अपने बातों को रख रहे हैं पटल पे, क्योंकि बार बार हमारे प्रश्न रखने पर भी कहा जाता है कि विधायक तो प्रश्न नहीं रख रहे हैं, सदन को ये बाधित कर रहे हैं, सदन को ये कर रहे हैं, इनको जनता का होश नहीं है, इसलिए हम सदन में आके प्रश्न रख रहे हैं। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि सत्ताधारी दल के दबाव में आपकी विधायक दल की बैठक हुई, आप तो विधायक दल की बैठक करने की हिम्मत नहीं जुटा रहे। बिल्कुल नहीं। देखिए, निकाय चुनाव चल रहे थे, सारे चीजें जो है वो चल रही थी, इस वजह से बैठक नहीं हो पाया। बैठक हुई है और सभी बातें भी हुई हैं। अभी भी कौन से मुद्दों पे चर्चा हुई है? देखिए, बहुत से मुद्दे हैं। आप ऐसा मत बोलिए कौन कौन से मुद्दे। आप लोगों के माध्यम से तो अखबार के पूरे पन्ने झारखंड सरकार के जो क्रियाकृत जो चल रहे हैं सभी से भरे रहते हैं। आप लोग जो बाइट लेते हैं सभी माननीयों से, जिस लिए बाइट लेते हैं, आप सभी को पता है कि झारखंड में कौन कौन से मुद्दे ज्वलंत हैं। शिक्षा, युवा, महिलाओं को लाभ नहीं मिला, महिलाओं का सम्मान, महिला दिवस में जो कृत्य हुआ याद है आप लोगों को ना, गिरिडीह में। तो जिस प्रकार से अधिकारियों का भी मनोबल अब छूने लगा है, जो जिन्होंने कानून का पाठ पढ़ के आए हैं, अब आज वो अंग्रेजी में बोलकर हमारी महिला जल सहिया लोग को अंग्रेजी सिखा रहे हैं और बड़ी सभ्यता से सिखा रहे हैं। तो ऐसे अधिकारियों को तो तुरंत निष्कासित कर देना चाहिए। जो दूसरे को जेल भेजने की बात करते हैं, जेल में तो उन्हें खुद को होना चाहिए। हेमंत जी आसाम जा रहे हैं अपनी चुनावी रणनीति के तहत। जी, जाएं, लोकतंत्र है, जहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं। नुकसान वहाँ बीजेपी को होगा? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि नुकसान बीजेपी को होगा। बीजेपी ने वहाँ अपना सारा बना कर रखा हुआ है, जनता वहाँ खुश है। और जहाँ तक इनकी गठबंधन का जो प्रश्न है कि JMM और कांग्रेस मिलकर वहाँ पे चुनाव लड़ेगी, लड़े, सब जगह तो गठबंधन से चला ही रही है, वहाँ भी बदल कर ले। देखिए, हम लोग अपने मुद्दों को बहुत मजबूती से उठा रहे हैं, चाहे वो क्षेत्रीय मुद्दा हो या झारखंड स्तर का मुद्दा हो। कल हमने बहुत गंभीर मुद्दा अपने इटखोरी का उठाया है। लगभग वर्षों से मांग थी कि इटखोरी को अनुमंडल बनाया जाए और सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही है। हमने फिर से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है कि इटखोरी को मंडल बनाया जाए, क्योंकि इटखोरी जो है सो वो सारी अहर्ताओं को रखता है जो एक अनुमंडल बनाने के लिए ज़रूरी है। और सरकार भी इसमें सरकार इसको चाह नहीं रही है, सरकार टाल मटोल कर रही है। लेकिन हम तब तक जो है सो आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती। तो देखिए, जनता त्रस्त, प्रशासन मस्त। बाघमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले देखिए यहाँ पर जो है स्लोगन लेकर सभी तमाम जो भाजपा के विधायक हैं वह देखिए यहाँ पर तानाशाह और बेलगाम प्रशासन भ्रष्ट हो चुका है, हेमंत सोरेन का शासन, जवाबदेही तय हो, अफसरशाही और तानाशाही बंद हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है भाजपा के तमाम विधायक जो है विरोध कर रहे हैं।
सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले। तो पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे लग रहे हैं। देखिए बड़कागांव के विधायक भी जो है रोशन लाल चौधरी यहाँ पर स्लोगन लेकर पहुँच गए हैं और तमाम जो भाजपा के विधायक है वो विरोध करते हुए यहाँ पर आज नजर हो रहे हैं। लगभग आधा वक्त बीत चुका है बजट सत्र का, लेकिन उसके बाद जो है आज भाजपा के जो तमाम विधायक हैं लगातार हम लोग विरोध करने का काम किया है। जब से झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार बनी है तब से तानाशाह चला रही है। आए दिन आप देखते होंगे गोली बम बारूद तो आम बात हो गई है। आप सोचिए कि मंदिर में श्रद्धालु भी सुरक्षित नहीं है, श्रद्धालु साथ भी लोग लाठीचार्ज कर रहा है। हमारे जो बहनें जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन जो हमारा महिलाओं को सम्मान देने की बात होती है, उस दिन महिलाओं के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार की जाती है प्रशासन के द्वारा। आप समझ सकते हैं कि सरकार पूरी तरह फेल है, सरकार त्रस्त है और सरकार पूरी तरह से त्रस्त है, मस्त है और जनता पूरी तरह त्रस्त है। हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, नहीं बात खुली बात नहीं, हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। सरकार गलत करेगी तो हम विरोध करते हैं और करते रहेंगे, विरोध करते हैं। विरोध है, विरोध करते रहेंगे, ये कहना है तमाम भाजपा के विधायक का। तो ये भ्रष्ट सरकार होश में आओ के नारे जो है भाजपा के विधायक लगा रहे हैं। आप देखिए कि तमाम जो भाजपा के विधायक हैं वह आज विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मीरा यादव भी देखिए यहाँ पर पहुंच चुकी है। सरकार क्या कहेगी, पूरे झारखंड की जनता देख रही है। यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी हो या मंत्री हो या सरकार, उनका रवैया क्या है आप आम जनता देख रही है। हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि पूरे झारखंड सरकार हर मोर्चे पर विफल है और प्रशासनिक पदाधिकारी बेलगाम है, भ्रष्टाचारी है, चोर है। चलिए, तो भ्रष्टाचार को लेकर जो है तमाम भाजपा के विधायक जो है नारे लगा रहे हैं। तो ये नारेबाजी और विरोध देखने को अब मिल रहा है। महिलाओं का सम्मान करो, यह नारे जो है लगा रहे हैं भाजपा के तमाम जो विधायकों को आप देख रहे हैं यहाँ पर। महिला विधायक, पुरुष विधायक सभी जो है अपने पूरे झारखंड को लेकर, मुद्दों को लेकर, बेलगामी नौकरशाही पर लगाम लगाओ, लोकतंत्र को बचाओ, भ्रष्टाचारी अधिकारी को लेकर जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। बढ़ता है वैसे वैसे प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। जैसे जैसे डॉलर का दाम बढ़ता है वैसे वैसे देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। ये बोलने वाले भाजपाई लोग कहाँ आज सोए हुए हैं। 92 से ज्यादा डॉलर का कीमत हो गया और ऐसा नहीं है कि इससे आम लोगों के जीवन में प्रभाव नहीं पड़ता। कई चीजों को हम लोगों को महंगे दाम पर यहाँ जब लाने की बातें हो रही हैं तो उससे महंगाई बढ़ने की भी परिस्थिति। गैस सिलेंडर से शुरू हुआ है, डीजल, पेट्रोल, तमाम चीजें आगे बढ़ेंगी। विदेश नीति के नाम पर हमारे पास कुछ बचा नहीं है। मैडम, अगर किल्लत होती है तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? ये सवाल तो केंद्र में जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनसे होना चाहिए। और अगर वो लोग सुझाव चाहते हैं तो आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ बैठे और इस परिस्थिति में विपक्ष को जब जरूरत है तो आवश्यकता है तो विपक्ष को भी लेकर साथ में बैठे। जब देश हित की बात है तो किसी से अच्छी बातें सीखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने जीएसटी पे भी इन्हें पाठ पढ़ाया था, थोड़ा देर समझ में आया। इन्होंने इन लोगों को किसान कृषि कानून बनाने का जो ये बिल ये लोग लेकर के आए थे, बनाने का प्रयास किया, काले कानून, उस पर भी राहुल गांधी जी ने समझाया था। तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर ये लोग बार बार बैकफुट पर आते रहे हैं। और अगर विपक्ष की सुन ले, कोविड की बात हो, जिस समय कोविड मैनेजमेंट की बात हो, वैक्सीनेशन पर बातें थी, तमाम चीजों को राहुल गांधी जी ने कहा था। और अभी भी जो ये डील हुआ है उस पर राहुल गांधी जी ने सदन में 1 से 1.5 महीने पहले इन बातों को रखा था कि इस देश के प्रधानमंत्री सरेंडर कर गए हैं ट्रंप के सामने और जो कुछ भी अमेरिका हम लोगों पर थोप रहा है उसको मानने के लिए बात हो गए। मैम, एक बात आ रही है, अभी जो जिस तरह रमजान का महीना चल रहा है, मैं अपनी ओर से सभी को एडवांस में ईद की बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देती हूँ। और इस तरह की जो बातें हैं उस पर सरकार को पहल करनी चाहिए। सरकार ने घोषणाएं की हैं और हमने ये घोषणा 1 साल के लिए नहीं किया है, हमने ये घोषणा 5 साल के लिए किया है। तो अभी समय है
होगा। मैम, जिस तरह से कल रजरप्पा में हुआ, वहाँ इसको लेकर आप क्या कहेंगी? जिस तरह से श्रद्धालुओं पर हमला किया गया, मारपीट हुई है उनके साथ। देखिए, इस तरह की घटनाएं काफ़ी निंदनीय घटना है, क्योंकि श्रद्धालु काफ़ी श्रद्धा भाव से वो पूजा अर्चना के लिए आते हैं और इस तरह से उनके साथ व्यवहार होना ये कहीं ना कहीं गलत है। और इस संदर्भ में मैंने खुद संज्ञान लिया और एसपी साहब से भी हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि नहीं, इसको जांच करके हम उस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे और आपने देखा भी, उस पर कार्रवाई भी हुई। जो भी पुलिसकर्मी इस तरह की घटना को अंजाम दिए थे उनको सस्पेंड भी किया गया है। आगे से ऐसी घटना ना हो उसके लिए हाँ, नहीं, आगे ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, जिसके लिए प्रशासन को वहाँ पर सजग रहना होगा। प्रशासन को एक तो पेशेंस लेकर के रहना होगा, क्योंकि काफ़ी क्राउड एरिया है और बराबर वहाँ पे, क्योंकि एक ऐसा आस्था का केंद्र है जहाँ सबकी मन्नतें भी पूरी होती हैं और काफ़ी तादाद में लोग, या वो कोई ओकेज़न रहे या फिर कोई मुहूर्त रहे, पर डे का वहाँ पे आवागमन रहता है और काफ़ी भीड़ भाड़ वाला वो स्थल है। सजग रहती है, लेकिन प्रशासन के द्वारा ही अगर इस तरह का किया जाए तो क्या ही? मैंने आपको कहा कि प्रशासन को भी इस पे सजग होने की आवश्यकता है, पेशेंस रखने की आवश्यकता है। उनको भी मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से वहाँ पर सभी श्रद्धालुओं को दर्शन कराना चाहिए और जो भी वहाँ पे पुजारी गण हैं उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए और अच्छे से पूजा अर्चना करके एसपी हो, डीसी हो, आज प्रशासन बेलगाम है, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, आम जनता बेहाल है। निश्चित तौर पर झारखंड में जिस तरह भ्रष्टाचार चरम पर है, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है, लोग परेशान, विधायक परेशान, लेकिन सरकार सोई हुई है और आम जनता को बेहाल हाल में छोड़ दी है। इसी को लेकर आज हम लोग बाहर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अंदर में ये बात पूछेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपने क्या ग्रीन सिग्नल दे रखा है कि विधायकों का, आम जनता का किसी को सुनना नहीं है, केवल लूटो और बांटो। ये स्थिति अगर है तो सदन के अंदर मुख्यमंत्री इस बात को स्पष्ट करें। सर, लगभग आधा सत्र बीत चुका है और उसके बाद देखिए, आपको पता है बीच में होली का त्योहार था, नगर निकाय का चुनाव चल रहा था, सभी माननीय विधायक अपने अपने क्षेत्र में थे। ये कोई छुपा छुपी का खेल नहीं है। और कल विधायक दल की मीटिंग हुई, माननीय विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्या से और झारखंड की वस्तु स्थिति से अवगत कराया और जो जो मुद्दे पर सभी का राय बना उस पर